हे गाइस, मेरा नाम गगन और आप देख रहे हैं गैगटेक। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आप फ्लिपकार्ट के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट का फ्रॉड होता कैसे है और फ्लिपकार्ट के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बनी रहिए और आपको मैं इस वीडियो में सारा कुछ क्लियरली बता दूंगा जिससे कि आप फ्लिपकार्ट के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा या आपने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी होंगी या न्यूज़ पढ़ा होगा जहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट के फ्रॉड के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, काफ़ी हद तक ये न्यूज़ सही होती हैं, फ्लिपकार्ट से फ्रॉड हो जाते हैं। अब मैं देखिए तो आपको बताता हूँ कि फ्रॉड होता कैसे। तो देखिए, जब भी आप कोई भी फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं या किसी वेबसाइट पर ऑर्डर करते हैं तो वो जो भी आइटम का आप ऑर्डर कर रहे हैं वो उस वेंडर को ऑर्डर रिसीव्ड होता है जो कि आइटम उस वेंडर ने लिस्ट कर रखा है फ्लिपकार्ट पे किसी वेबसाइट पे। तो जब वो उसको रिसीव्ड होगा तो वो मान लीजिए कहीं और सिटी का हो सकता है और जो आपका एड्रेस है वो किसी और सिटी में आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेन्नई में रहते हैं और जो आपने ऑर्डर किया है वो वेंडर दिल्ली में है, तो उसको ऑर्डर वो दिल्ली में रिसीव्ड हुआ। अब वो दिल्ली से आइटम आपके घर यानी कि चेन्नई पहुंचने में 3-4 दिन का समय तो जाहिर सी बात है लगेगा। तो इन 3-4 दिन के बीच में जो हमारा आइटम घूमेगा यानी इन ट्रांजिट होगा, बाय रोड होगा, बाय एयर होगा, जहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे इस बीच में हमारे आइटम के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अब देखिए, मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो सेलर होते हैं, जैसे कि जो वेंडर होते हैं, उनको वो सोचते हैं कि वेंडर ने फ्रॉड किया, यानी कि हमने ऑर्डर किया था मोबाइल का बट वेंडर ने क्या किया, उसमें डब्बे में साबुन रख के या कुछ और भी पत्थर वत्थर रख के भेज दिया। बट देखिए, वेंडर ऐसा फ्रॉड नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ई-कॉमर्स कंपनी में जॉब करता हूँ। देखिए, वेंडर ऐसा फ्रॉड क्यों नहीं करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, वेंडर का क्या होता है कि आप जब भी फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन लेंगे, अगर आप सेलर हैं, तो देखिए फ्लिपकार्ट क्या करता है, वो काफ़ी तरीके से वेरीफाई करता है। और अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप फेक आइटम सेल कर रहे हैं या आप गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट डीलिस्ट कर देगा और आप फ्यूचर में कभी भी फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर नहीं ले पाएंगे और आपको फिर यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी डर से देखिए, कोई भी वेंडर फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे फ्रॉड नहीं करता है। जो आइटम का आप ऑर्डर करेंगे वही आइटम आपको पैक करके भेजेगा। बट इतना सा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी कलर में मिसमैच हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया कोई भी आइटम का, तो वो अगर उसमें मल्टी कलर है, दूसरे भी कलर है, तो वो डिफरेंट कलर हो सकता है। थोड़ा बहुत कभी बस मिसमैच हो जाता है और कुछ नहीं होता है। बट ये जो फ्रॉड होता है कि पत्थर रख के भेज दिया या कुछ और चीज़ निकल गई आपके उसमें, तो ये सिर्फ दूसरे लोग ही करते हैं। वो कौन लोग करते हैं मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, जब आपने कोई ऑर्डर किया तो वेंडर को रिसीव्ड होगा, वेंडर से फिर वो आइटम पैक होगा, फिर वो पैक होकर फ्लिपकार्ट का कोरियर बॉय उसको पिक करने जाएगा, फिर वो पिक होगा, फिर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस जाएगा, वेयर हाउस से फिर वो कंटेनर में लोड होगा, कंटेनर में लोड होने के बाद फिर वो एयर के थ्रू आपके सिटी में जाएगा, फिर आपके सिटी में जाने के बाद वो नियर हब में जाएगा, उसके बाद वो फिर लोकल कोरियर को जाएगा, फिर आपके घर पे डिलीवर होगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, तो इसी बीच में आपका ऑर्डर के साथ फ्रॉड हो जाता है। कोई भी कोरियर बॉय जो कि ठीक नहीं होते हैं, तो जो फ्रॉड होते हैं वो आपके ऑर्डर के साथ क्या करेंगे, आपके जो आइटम है जिसमें वो पैक है, जो उसका पैकिंग मटेरियल है, उसको ओपन कर लेंगे और उसी को दूसरी अच्छी तरीके से वो दोबारा पैक करके आपके घर पर डिलीवर कर देंगे, कुछ और आइटम उसके अंदर रख के। तो ये चीज़ें ऐसा होती हैं और काफ़ी बार न्यूज़ आ चुकी है। तो ये जो लोग होते हैं जो ऑर्डर डिलीवर वगैरह करते हैं, इनके पास क्या होता है, इनको देखिए ये फ्लिपकार्ट कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ई कार्ट में जो कोरियर होता है इनका, उसमें काम कर रहे होते हैं। इनको पैकिंग मटेरियल का नॉलेज होता है, इनको पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो ये पैकिंग मटेरियल अरेंज कर लेते हैं। और जो भी एक्सपेंसिव आइटम होता है इनके पास सारी डिटेल होती है कि किस बॉक्स में, किस पैकेट में कितना महंगा आइटम है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी डिटेल होती है कंपनी की तरफ से। तो इनको पता लग जाता है किसके अंदर कितना एक्सपेंसिव आइटम है। फिर ये क्या करते हैं, उसको ओपन कर लेंगे उस पैकेट को सावधानी के साथ, और फिर न्यू पैकिंग मटेरियल के साथ, यानी कि जैसे टेप इनके पास मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट की बॉक्स भी मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हैं, फिर सावधानी के साथ उस पैकेट को पैक कर देंगे। तो इस तरीके से ये फ्रॉड कर लेते हैं और फिर ये ले जाके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, जिसमें कि कुछ भी सामान ये रख देते हैं, बिस्किट का पैकेट रख देंगे या साबुन रख देंगे या फिर पत्थर वत्थर रख देंगे। तो इस तरीके के फ्रॉड जो कि होते हैं वो इन्हीं रीजन की वजह से होते हैं, और ऐसा एक फ्लिपकार्ट की तरफ से न्यूज़ भी आया था, उसमें क्लियरली लिखा गया था। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से आपने कोई ऑर्डर किया और आपको वो आपके घर पे डिलीवर होने के लिए ऑर्डर आया, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सिंपली अपना पैकेट को पहले चेक करना है एक्सेप्ट करने से पहले कि वो कहीं से ओपन तो नहीं किए गया है। अगर आपको उसमें डाउट होता है कि हाँ उसकी सील जो है वो ब्रोकन है या वो पैकिंग मटेरियल फटा हुआ है या कैंची से काट रखा है, चाकू वाकू से, आपको डाउट
लगेगा किसी भी पैकेट में तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, या तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। या अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं इसको ले लूँ और मैं देख लूँगा कि प्रोडक्ट है या नहीं है, थोड़ा नॉर्मल सा ये फटा हुआ है या मतलब पैकेट खुला हुआ लगता है, तो आप अगर उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप जब उसको ओपन करें तो आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ओपन करें। ओपन करने से पहले आप अपना पैकेट वीडियो में दिखाएं, उसका ऑर्डर नंबर, उस पर एड्रेस, आपका नेम और पूरा पैकेट चारों तरफ से घुमा के हर एक एंगल से आप दिखाएं कि इसकी क्या कंडीशन है क्या नहीं, और आप उसको फिर ओपन करें। जब आप उसको ओपन करें तो पूरा कंप्लीट वीडियो एंड तक बनाएं जब तक आपका प्रोडक्ट आपको सही सलामत रिसीव नहीं हो जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे और बाद में आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपका पैकेट आपको डिफरेंट मिलेगा, डैमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो फिर आप फ्लिपकार्ट पे कंप्लेंट करेंगे, फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर आप वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए सही तरीके से, फिर वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे और आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और आप अपने पैकेट को चेक करें कि वो सही कंडीशन में है या नहीं है, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट करें। और वीडियो अगर आप बना लेंगे तो फिर वहाँ पर आप कंपनी को, फ्लिपकार्ट को सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर वो आपका पैकेट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर उनको लगेगा कि हाँ कस्टमर जेन्युइन है, फिर वो आपको आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको आपका रिफंड दे देंगे। तो देखिए, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है और वो मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं, तो उन्हीं के कहने पे दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है तो आप फ्रॉड से बच सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी यूज़ करनी होगी। देखिए, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के साथ ही ऐसा होता है। अगर आप 100, 200, 500 रुपये का ऑर्डर करेंगे तो उनमें चांसेस होता है कि कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। अगर आप महंगे ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको महंगे ऑर्डर के साथ ही ऐसे चांसेस देखने के लिए मिल जाएंगे जो फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।